हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपनी हिंदी की क्लास में। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हम हिंदी अनिवार्य की द्वितीय पुस्तक जो पीयूष प्रवाह है उसके पाठों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो बच्चों आज का जो पाठ है वो है जीवन चरित, जो क्या है संकलित किया गया है राजस्थान के गौरव के नाम से। तो देखो बेटा, ये जो पाठ है आपके कक्षा 12 के लिए तो उपयोगी है ही है, इसके अलावा जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए भी उपयोगी है। क्योंकि इनके इस पाठ के अंदर बहुत सारे जो अपने राजस्थान के योद्धा हुए हैं, वीर हुए हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो जो जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में, वो उसके लिए भी आपके लिए ये पाठ उपयोगी है। तो देखो बच्चों, राजस्थान के गौरव ये क्या है संकलित किया गया है। तो अब हम देखते हैं पाठ परिचय। प्रस्तुत अध्याय में राजस्थान के महान जीवन चरित्रों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व एवं कृतित्व से समाज को नई दिशा दी। देवनारायण जी, बाबा रामदेव, संत जम्बेश्वर, पूज्य गोविंद गुरु, महाराजा सूरजमल के जीवन चरित्र सदा से ही क्या रहे हैं, प्रेरणा स्रोत रहे हैं। इन्हें जनमानस में क्या थी, अपार श्रद्धा प्राप्त है। सामाजिक समरसता की स्थापना करना, यानी सारे समाज को एक साथ बांध के रखना, और राष्ट्रीय स्वाधीनता, पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक सुधार के क्षेत्र में भी इन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है। अतः इनके द्वारा दिए गए संदेश हमारे लिए क्या है, अनुकरणीय हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि राजस्थान में रणबांकुर यानी योद्धाओं की क्या रही है, धरती रही है। एक से बढ़कर एक साहसी और तेजस्वी योद्धाओं ने इस धरती पर क्या है, जन्म लिया है। रणभूमि में जिनके रौद्र रूप को देखकर शत्रुओं में क्या था, भय व्याप्त हो जाता था। रौद्र रूप यानी क्रोधित रूप, यानी अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए ये लोग क्या करते थे, काम करते थे। ऐसे एक दो नहीं अनेक पराक्रमी यानी अनेक वीरों को इस वीर प्रसूता भूमि ने अपनी गोद में पाला है। तभी तो इस भूमि के लिए कहा जाता है कि केसरी नह निपजे अठे, नह हीरा निपजत, सिर कटिया खग सांभना, इन धरती उपजत। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, केसरी यानी केसर, नह निपजे यानी नहीं होती है, नहीं क्या है यहाँ पे हीरों की, निपजत यानी खान होती है, सिर कटिया यानी सिर कटने पर, खग सांभना यानी सिर कटने पर भी तलवार को संभाल कर रखने वाले, इन धरती उपजत, ऐसे वीर क्या है इस धरती में, इस धरती से पैदा हुए हैं, जिनका क्या है सिर कट गया लेकिन फिर भी उन्होंने अपने शत्रुओं को नाश करना बंद नहीं किया। इस धरती पर न तो केसर पैदा होती है, न ही हीरे की क्या है खाने हैं। यहाँ तो ऐसे वीर जन्मते हैं जो सिर कट जाने पर भी क्या है लड़ते हैं। इस धरती ने जुझारों के समान ही, जुझार यानी वीरों के समान ही त्यागी, तपस्वी और भक्त भी उत्पन्न किए हैं। हमारे देश में उच्च स्तर के योगी और रणभूमि में वीर गति पाने वाले योद्धा दोनों को ही मोक्ष का अधिकारी माना जाता है। यानी उच्च स्तर के योगी यानी जो साधु महात्मा हैं, और रणभूमि में यानी युद्ध के क्षेत्र में जो वीरता प्राप्त करते हैं, इन दोनों को ही क्या है मोक्ष का अधिकारी माना जाता है। यही कारण है कि इस वीर प्रसूता भूमि ने ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों को जन्म दिया है जो शस्त्र व शास्त्र दोनों में निष्णात यानी पारंगत होते हैं। एक और तलवार के धनी थे तो दूसरी ओर पहुँचे हुए सिद्ध भी थे। अपनी सिद्धियों और शूरता का उपयोग जिन्होंने अन्याय का प्रतिकार करने यानी अन्याय को खत्म करने के लिए, लोक जागरण में तथा समाज में समता निर्माण करने में किया है। परिणाम स्वरूप शताब्दियों के बाद आज भी लोग उनके नाम का क्या है स्मरण करते हैं। उनकी समाधियों पर मेले लगते हैं और उन मेलों में दूर दूर से क्या है यात्रु पैदल चलकर आते हैं तथा अपने कष्टों को दूर करने की मनोती यानी मांगते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ऐसी बहुत सारी वीरों की, योद्धाओं की और जो योगी पुरुष हैं उनकी क्या हुई है, समाधियाँ हुई है, और लोग वहाँ पर क्या है मन्नत भी मांगने जाते हैं। तो ऐसे सभी यात्रुओं की, यात्रु यानी ऐसे सभी यात्री जो कहाँ जाते हैं, पैदल जाते हैं, किन पर, समाधियों पर अपनी मन्नत मांगने के लिए। तो ऐसे यात्रियों की सेवा में भंडारों का आयोजन कर सामान्य जन भी पलक पावड़े बिछाए तैयार रहता है। बच्चों यहाँ पलक पावड़े बिछाना यानी स्वागत के लिए,
तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्या है जगह जगह पर क्या है भंडारे का आयोजन करते हैं और यात्रियों की स्वागत की तैयारी करते हैं। तो उनके थके मांदे लहूलुहान पैरों को गर्म पानी से धोना, उनकी मालिश करना, उनके लिए गर्मा गर्म चाय, अल्पाहार व निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करने में बड़े बड़े धनिक और सामान्य जन अपने को धन्य मानते हैं। तो बच्चों, हम कभी किसी धार्मिक स्थल की यात्रा के लिए जाते हैं, जैसे मान लो यहाँ आसपास जैसे गोगा मेडी है, सालासर है, रामदेवरा है, वहाँ जाते हैं तो रास्ते में बहुत सारे लोग भंडारे लगा के रखते हैं। तो उन भंडारों में क्या है यात्रियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था भी होती है, आराम करने के लिए गद्दे भी होते हैं और उन्हें क्या है गर्म पानी की व्यवस्था भी दी जाती है। तो ऐसा वो किस लिए करते हैं? वो उसे अपना सौभाग्य मानते हैं कि हमें ऐसे लोगों की सेवा करने का अवसर मिल रहा है जो क्या कहाँ जा रहे हैं भगवान के मेले पर दर्शन करने, या भगवान की जो समाधि है वहाँ पर क्या है उनके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे जो यात्रियों की सेवा करेंगे तो हमें भी क्या है पुण्य मिलेंगे। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि किस तरह वो सेवा करते हैं। तो समाज बांधवों के कष्ट को दूर करने में अपना सौभाग्य समझना, यह हमारा अहोभाग्य है कि हमें सेवा का अवसर दे रहे हैं। तो ऐसे यात्रियों की सेवा करना वो अपना सौभाग्य की बात समझते हैं। तो ऐसी श्रेष्ठ मानसिकता से सेवा कार्य में रत सेवारू को जब लगता है कि ये हमें सेवा का अवसर दिए बिना ही आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके रोकने का आग्रह देखते ही बनता है। तो इन जो ये लगाए जाते हैं रास्ते के अंदर अल्पाहार की व्यवस्था की जाती है या भंडारे का आयोजन किया जाता है, तो इन लोगों को जब ऐसा प्रतीत होता है कि लोग क्या है जो यात्री सीधे ही निकले जा रहे हैं यानी उनको सेवा का अवसर नहीं दे रहे हैं, तो वो उन्हें रोकने के लिए क्या है आग्रह करते हैं और उनसे क्या हाथ जोड़कर विनती भी करते हैं। और कोई तो सड़क पर लेटकर भी कहते हुए सुनाई देता है कि आपको जाना है तो हमें रौंद कर ही जा सकते हैं, यानी आप हमसे सेवा लिए बिना ऐसे नहीं जा सकते हैं, अन्यथा हमें सेवा का लाभ तो देना ही पड़ेगा। ऐसे अविस्मरणीय दृश्य हर वर्ष इन दूर दूर से पैदल चलकर आने वाले यात्रियों को उनके मार्ग में स्थान स्थान पर दिखाई देता है, यानी स्थान स्थान पर ऐसे भंडारों का आयोजन किया गया है जो क्या है भुलाए ही नहीं भूले जा सकते हैं। यह सब उन श्रेष्ठ पुरुषों के त्याग व तपस्या का ही फल है जो आज भी क्या है दृष्टिगोचर यानी दिखाई देता है। हम ऐसे ही नर पुंगवों यानी नर में श्रेष्ठ के कृतित्व से अपना जीवन प्रकाश में बनाएं, समाज में समरसता का संचार करें यानी समानता का संचार करें और लोक सेवा में लगकर अपना जीवन धन्य कर लें। तो बच्चों, इसी क्रम में हम देखते हैं देवनारायण जी के बारे में। तो देवनारायण जी बगड़ावत कुल के थे और बगड़ावत नागवंशीय गुर्जर थे, इसलिए सारा गुर्जर समाज देवनारायण जी को श्री विष्णु का अवतार मानता है। आपने राज्य क्रांति कर अपने समय के अत्याचारी शासन का अंत किया था। आपके जन्म समय के संबंध में काफ़ी मतभेद है, फिर भी लोक मान्यताओं, प्रमाणों तथा तत्कालीन राज्य वंशों से सामंजस्य बिठाने पर आपका जन्म युगाबद्ध 4142 विक्रमी संवत है 1097 की माघ शुक्ल सप्तमी यानी भानु सप्तमी को हुआ माना जाते हैं। तो यहाँ पर देवनारायण जी जो क्या है गुर्जर समाज के थे और उन्हें क्या है लोग विष्णु का अवतार मानते हैं जो गुर्जर समाज के लोग हैं। तो इनके जन्म जो है स्थान या जो समय है उसके बारे में क्या है किसी को जानकारी तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर क्या है सामंजस्य स्थापित किया गया है। तो चौहान राज ने बगड़ावतों को गोठा की जागीर दी थी। यह जागीर वर्तमान में कहाँ है? भीलवाड़ा जिले के आसिंद से अजमेर जिले के मसूदा तक का खारी नदी के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। तो उस समय राणा दुर्जल साल के अत्याचारों से बालक देवनारायण को बचाने हेतु माता सोढ़ी खटानी उन्हें अपने पिहर देवास ले आई थी। अब देवास में ही इनका लालन पालन होने लगा था। बचपन से ही घुड़सवारी और शस्त्र संचालन सीखा और साथ ही साथ सिप्रा के किनारे यानी उज्जैन सिद्धवट में वह साधना भी करने लगे। सिद्धवट के योग्य गुरुओं ने उन्हें आयुर्वेद के साथ तंत्र विद्या भी सिखाई थी। देखते ही देखते देवनारायण एक कुशल योद्धा के साथ साथ आयुर्वेद और तंत्र शास्त्र के भी पंडित हो गए। अब उन्हें अन्याय और अत्याचार को समाप्त कर धर्म की स्थापना का अपना जीवन लक्ष्य समझ में आ गया था।
तो बगड़ावतों का अनन्य मित्र थे छोटू भाट। इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। वह उन्हें गोठा ले चलने हेतु देवास आ गए। तो किसको देवास ले जाने आए हैं? देवनारायण जी को। कौन? छोटू भाट। छोटू भाट माता सोडी तथा कुछ अंगरक्षकों यानी कुछ सैनिकों के साथ देवास से चल पड़े। धार में स्थित महाकाली की आराधना यानी पूजा के समय राजा जय सिंह की बीमार पुत्री पीपलदेव को अपने आयुर्वेद के ज्ञान से भला चंगा कर दिया था और उन्हीं पीपलदेव से उनका बाद में विवाह हुआ था। तो यानी वो वीर तो थे ही थे, वीरता के साथ साथ उनमें क्या गुण था? आयुर्वेद के बारे में भी उन्हें ज्ञान था। अपने आयुर्वेदिक ज्ञान तथा सिद्धियों से लोगों के कष्टों को दूर करने लगे, जिससे उनका यश चारों ओर फैलने लगा। अब देवनारायण लोगों के कष्ट हरने वाले साक्षात भगवान ही बन गए थे। नीलल दे की कुरूपता दूर करना, सारंग सेठ को पुनर्जीवित करना, सूखी नदी में पानी निकालना आदि इनके चमत्कार माने जाने लगे। तो यहाँ पर उन्होंने क्या है, कई चमत्कार किए थे जिससे लोग उन्हें क्या है, भगवान का ही अवतार समझने लगे थे। जैसे उन्होंने नीलल दे की कुरूपता दूर की थी और जय सिंह की बीमार पुत्री पीपलदेव को सही किया था, सारंग सेठ को क्या है, दोबारा जीवित किया था और सूखी हुई नदी में क्या है, पानी निकाल दिया था। तो इन सब चमत्कारों के कारण ये क्या है, भगवान स्वरूप पूजे जाने लगे। तो अब इन्हें गोठा पहुंचते ही सभी इनसे आ मिले। गोठा में अमन चैन कायम कर जनता को ढाढ़स बंधाया, किंतु उनके पूरे राज्य और पड़ोस के राज्य में राणा के अत्याचार उसी तरह चल रहे थे। उनके कुशासन को समाप्त करने के लिए दुर्जन साल के साथियों को एक एक कर पराजित किया और राज्य क्रांति कर सुशासन स्थापित किया। यानी गोठा में आकर अब उन्होंने क्या किया, अत्याचार को, जो राणा का अत्याचार था या राणा का जो कुशासन था उसको समाप्त किया और वहां पर क्या है, एक अच्छे प्रशासन की व्यवस्था की। दूसरी इनकी महत्वपूर्ण देन यह भी है, पहली तो क्या है, इन्होंने गोठा को क्या है, जो राणा था उसके अत्याचार से मुक्त करवाया। और दूसरी देन क्या है कि इन्होंने औषधि के रूप में गोबर और नीम का महत्व स्पष्ट किया। तुलसी की भांति नीम व गोबर को प्रतिदिन के व्यवहार में लाने का सफल प्रयास आपने किया है। इसी कारण आज भी इनकी पूजा नीम की पत्तियों से की जाती है। इन्होंने औषधि में, यानी इन्हें आयुर्वेद का ज्ञान था, तो इन्होंने किसको प्रधानता दी, गोबर को और नीम को महत्व दिया। इसलिए अब इनकी पूजा किससे की जाती है, नीम की पत्तियों से की जाती है। तो बच्चों ये तो था देवनारायण जी के बारे में कि ये कौन से वंश के हैं, नागवंशीय गुर्जर थे, नागवंशीय गुर्जर थे। और जो गुर्जर समाज के जो लोग हैं वो इन्हें क्या मानते हैं, विष्णु का अवतार मानते हैं। इन्हें क्या है, ये वीर तो थे ही थे, वीरता के साथ साथ इन्हें क्या था, आयुर्वेद का भी ज्ञान था। और इन्होंने क्या है, अनेक चमत्कार किए जिसके कारण ये क्या है, लोग इन्हें भगवान की तरह पूजने लगे थे। तो इनके जो पहला तो ये था कि इन्होंने गोठा को क्या किया था, राणा के चंगुल से मुक्त करवाया था। दूसरा ये था कि इन्होंने आयुर्वेद के अंतर गोबर और जो नीम के जो महत्व है उसको क्या है, स्थापित किया था, जिसके कारण क्या है, अब इनकी जो पूजा है वो किससे की जाती है, नीम की पत्तियों से की जाती है। तो अब हम इसके बाद में अध्ययन करते हैं बाबा रामदेव जी के बारे में। तो बच्चों आप सभी भगवान रामदेव जी के बारे में तो जानते ही हैं। तो अब हम देखते हैं कि आपके पाठ्यक्रम में या इस पाठ में उनसे संबंधित क्या कुछ बताया गया है। तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र का एक नगर पोखरण, जो आज परमाणु विस्फोट स्थल के रूप में संसार के मानचित्र पर उभरा है। यानी पोखरण किसके लिए विख्यात है, वहाँ के परमाणु विस्फोट स्थल के रूप में। इसी नगर के समीप आज से लगभग 653 वर्ष पूर्व विक्रमी संवत 1409 में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रुणीचा के तंवर वंशीय ठाकुर अजमल जी व माता मेणादेवी के घर रामदेव अवतरित हुए थे। तो इनका जन्म सन वो क्या है, 1409 में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, कहाँ पर, रुणीचा के तंवर वंशीय ठाकुर अजमल और माता मेणादेवी के घर। शेषवावस्था में ही मारवाड़ी कहावत, यानी बचपन में ही एक मारवाड़ी कहावत को इन्होंने सत्य कर दिया था कि पूत का पग तो क्या है, पालने में ही पहचान में आ जाते हैं। ऐसा उन्होंने क्या करके दिखाया था, बचपन में ही उफनते हुए दूध को क्या है, इन्होंने रोक कर एक चमत्कार अपनी माता को दिखाया था। कुछ बड़े होते ही गुरु बालकनाथ से इन्होंने शिक्षा लेना प्रारंभ कर दिया।
इतिहास, धर्म, दर्शन के साथ साथ अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की। किशोरावस्था में ही पोखरण के पास कस्बे साथलमेर में भैरव तांत्रिक को मारकर संपूर्ण क्षेत्र को उसके आतंक से इन्होंने मुक्त करवाया था। अब बाबा रामदेव ने परिस्थितियों को पहचान कर लोक कल्याण में ही अपना जीवन खपाने का क्या है संकल्प ले लिया था कि लोगों के कल्याण के लिए ही मैं अपने जीवन को लगा दूंगा। राजपूत जाति के होने पर इन्होंने दलितों से संपर्क बढ़ाया तथा जम्मा जागरण आंदोलन के माध्यम से उन्हें जागृत कर यानी सचेत किया। तो बच्चों पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इनके माता पिता का क्या नाम है, और दूसरा ये बनता है कि इन्होंने दलितों के उत्थान के लिए कौन सा आंदोलन चलाया था, वो था जम्मा जागरण। जम्मा जागरण का यह पुनीत कार्य मेघवाल जाति के द्वारा किया जाता था। शेष समाज इनकी वाणी का श्रवण किया करता था। समाज के पिछड़े बंधुओं के प्रति रामदेव जी का अंतःकरण करुणा व परोपकार से ओतप्रोत था। उन्होंने मेघवाल जाति की कन्या डालीबाई को अपनी धर्म बहन बनाकर तथा पिछड़ी बस्ती में हिजा फैल जाने पर अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर उनकी सेवा चिकित्सा हेतु दौड़ निकले थे। रामदेव जी स्वयं सिद्ध योगी व वैद्यकीय चिकित्सा में पारंगत थे। इस कारण विकलांगता जैसी बीमारियों में उन्होंने लोगों को चमत्कारिक सहायता प्रदान की थी। कुष्ठ रोग, हैजा आदि में उनकी चिकित्सा रामबाण थी। इसी कारण वे पीड़ितों को रोग मुक्त कर चमत्कार दिखा सकते थे। उनके चमत्कार पर्चों के रूप में विख्यात हैं। तो बच्चों ये भी एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बनता है कि पर्चों के रूप में किनके चमत्कार विख्यात या प्रसिद्ध है, तो किनके हैं, बाबा रामदेव के। लखी बंजारे की मिश्री को नमक बनाना, 5 पीरों के कटोरे मक्का से पल भर में लाकर उनके सामने रखना, नेतल दे की पंगुता को दूर करना, सारथिये को तथा अपनी बहन सुगना के पुत्र को जीवित करना, ये उनके प्रमुख पर्चे हैं। मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया, ऐसा मान उन्होंने अपनी लीला मात्र 33 वर्ष की आयु में ही समेट ली। भाद्रपद सुदी 10वीं विक्रम संवत 1442 के दिन उन्होंने समाधि ले ली। आज उसी समाधि पर प्रतिवर्ष एक विशाल मेला लगता है, जिसे प्रतिदिन लाखों यात्रु दर्शनार्थ यानी दर्शन करने के लिए आते हैं। और वहाँ पर ये गीत गाए जाते हैं कि घनी घनी खंबा हो अजमल जीरे लाल ने। तो यहाँ पर बच्चों हमने दूसरे जो वीर हैं राजस्थान के, उनके बारे में जाना, बाबा रामदेव के बारे में। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, तो इसको ध्यान से सुनना भी और पढ़ना भी। तो